नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को घातांक और घात के बारे में बताएंगे, जो कक्षा 7 का जेसीईआरटी पर आधारित है। और इससे पहले हम अंकगणित के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले का पहला अध्याय में हम पूर्णांक, दूसरा अध्याय में भिन्न, तीसरा अध्याय में हम दशमलव और चौथा अध्याय में परिमेय संख्या और अंकगणित का ये 5वां अध्याय घातांक और घात, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर कहते हैं। और इससे पहले हम चारों जो अध्याय हैं उसकी सभी गुणों, क्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देखें और समझें, तभी इस वीडियो को शुरुआत करें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आज प्रश्नावली 5.2 जो हम लोग घात और घातांक पढ़ रहे थे, इसके पहले जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देखें। और इस प्रश्नावली को बनाने से पहले घात और घातांक का जो पहली वीडियो है मेरा, वो अवश्य देखें। वो प्रश्नावली 5.1 सभी हम अपनी प्लेलिस्ट में, कक्षा 7 का प्लेलिस्ट में आप वहाँ के जाके आप देख सकते हैं। और एक्चुअली में मेरा जितने भी वीडियो हैं सभी हम क्रमशः डालते गए हैं और मैं अब कंटिन्यूटी बना के अब हमेशा आपको देता रहूँगा वीडियो, और आप लोग इसी अनुसरण करें और देखें और समझें। अब देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। देखिए, हम पहले बता चुके हैं घात और घातांक के बारे में। घातांक के रूप कैसे लिखना है? घातांकीय रूप कहने का मतलब जो एक संक्षिप्त रूप में लिखना है, मतलब सबसे छोटा से छोटा रूप में लिखना है। अब इसका नियम बोल रहा है घातांकों के नियम, तो घातांकों के जो नियम है हमने बता चुका है। आप देखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला का 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 8। अब देखिए, 1 के पावर m, 1 के पावर n और 1 के पावर x या कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए, हम लोग देखे थे अगर बेस सेम रहे यानी आधार सेम रहे, देखिए आधार सब में सेम है लेकिन जो मेरा पावर है वो चेंज कर रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करते थे? कुछ ना करते थे, पावर को वही उतार देते थे। और क्या करते थे? जितने भी हम पावर है, जितने भी ये मेरा जो बेस है, बेस को हम वही उतारते थे और पावर जितना है उसको क्या करते थे? अगर गुना में रहे तो जोड़ देते थे। तो चलिए, 3 + 4 + 8 यानी 8 4 12 और 3 15, यानी आप इसको 2 की पावर 15 अब के रूप में लिख सकते हैं। आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, घातांक के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में है ना, जो घात दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है इसको छोटा रूप में लिखें। देखिए, घातांकीय रूप इसी को कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में दिया हुआ था, यहाँ 1 पार्ट में लिखे और यहाँ नियम भी इसका हम प्रयोग किए। चलिए, उसके बाद इसका दूसरा नियम हम बतलाए थे, a के पावर m भागा a के पावर n, यानी a क्या है? मेरा बेस है और दोनों आधार जिसको हम बोलते हैं, आधार सेम है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी आधार से सेम है। तो इस स्थिति में हम क्या करते थे? जो पावर है उसको घटा देते थे। तो यानी a के पावर m - n, यानी यहाँ पे 7 के पावर 15 - 10। देखिए, सेम बेस रहने के कारण क्या किए? बेस को वही लिखें और पावर को क्या किए? एक दूसरे को घटा दिए। ये भागा की स्थिति में, गुना में जोड़ते थे और भागा में घटाएंगे। तो
अब देखिए 15 और 10 है, तो 15 में 10 घटाओगे तो 5 बचेगा, यानी 7 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए ये घातांक के रूप में आ गया। उसी प्रकार t के पावर 9 गुने t के पावर 5 है। तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कौन सा नियम लगाओगे? तो पहला नियम हम बतला चुके हैं, क्या बतलाए थे, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं। ए के पावर m गुने ए के पावर n रहेगा, तो ए के पावर m प्लस n। ए की जगह में क्या है, t है, m की जगह में n 9 है, और e की जगह में t है, n की जगह में 5 है, तो सेम है, तो t लिखेंगे यहाँ पे पहले, t और m प्लस n, m की जगह में 9 माने हैं और प्लस 5 दिया हुआ है। तो चलिए अब ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 5 यानी 14, t के पावर 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए घातांक के रूप में लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे दो नियम आपको अब लगाना पड़ेगा। पहला नियम तो ये है, ए की पावर m इंटू n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, और दूसरा नियम ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। दो नियम हम यहाँ लगाएंगे। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को करेंगे, इस रूप में लेंगे, यानी 7 के पावर 2 गुने 3 गुने 7 के पावर 3, यानी आपका हो गया 7 का पावर 6 गुने 7 का पावर 3। अब देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन गुना में है तो सेम बेस पर पावर जुड़ता है, यानी 7 के पावर 6 प्लस 3 यानी 7 के पावर 9 लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब देखिए इसका 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोग, चलिए हम ही बता देते हैं, छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हम लाइन बाय लाइन बता देते हैं। बस आप लोग देखिए ध्यान से, और इसको घर में खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, देखिए 3 बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगी। तो चलिए इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, तो इसमें देखिए ए के पावर m इंटू ए के पावर n है, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर m प्लस n का फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए के पावर 5 प्लस 6 यानी ए की पावर 11 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार था। अब देखिए ये तो भागा वाला हम शुरू में बतला चुके हैं, किस रूप में रहेगा, ए की पावर m भागा ए की पावर n रहेगा, तो ए की पावर m माइनस n, यहाँ पे 2 फॉर्मूला का यूज होने वाला है। पहला कर लेंगे, अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, गुना वाला, यानी ए की पावर m गुने ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n का फॉर्मूला। ये देखिए ये आपका 2 फॉर्मूला लगने वाले हैं। चलिए इस मज़ेदार क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। पहले इसको कीजिएगा, इस रूप में आएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, ए की पावर m यानी क्या है, 2 के पावर m, m की जगह में 20 है तो 20 माइनस 18 गुने 2 के पावर 2, यानी आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, यानी अब दूसरा फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका 2 के पावर 2 प्लस 2 यानी 2 के पावर 4। ये देखिए आंसर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसमें हम फॉर्मूला ना लिखकर डायरेक्ट हम बनाते चलेंगे, और
इसमें भी सेम टू सेम करना है, घातांक के रूप में लिखना है नियमों को पालन करते हुए। तो देखिए e की पावर m इंटू एन है, तो इसको हम क्या करते थे, e की पावर m इंटू एन। यहाँ पे देखिए गुना में है ना, इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ 2 की पावर 3 है गुने 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 तिहाई 12। देखिए यहाँ पे 625 है, इसको पहले हम तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5 की पावर 4 भागा 5 की पावर 4 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या मेरा लग जाएगा, ए की पावर m भागा e की पावर n है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m माइनस n, यानी 5 की पावर 4 माइनस 4 यानी 5 की पावर 0। अब ये भी एक मेरा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है, e की पावर अगर 0 रहेगा तो मेरा, या तो यही आंसर आप लिख सकते हैं, ज़्यादा यहीं तक आपका आंसर भी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 संख्या दिया हुआ है और दोनों की पावर में दिया हुआ है, तो पहले अंदर कर लेते हैं उसके बाद बाहर करेंगे। यहाँ कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 और पावर में 3, यानी आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 और 3। अब देखिए ये दूसरा नियम लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 गुने 3, यानी 2 की पावर 15। सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, 2 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 की पावर 4 4 यानी 2 की पावर 12 आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है, ए के पावर 6 बट्टा ए के पावर 3 में दिया हुआ है। अब देखिए इस रूप में दिया हुआ है, यानी ए की पावर 6 माइनस 3। देखिए भागा में है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ए की पावर 4। अब देखिए ए की पावर 3 गुने ए की पावर 4, यानी क्या कीजिएगा ए की पावर 3 प्लस 4 यानी ए की पावर आपका 7 आंसर हो जाएगा। इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसका पांचवा क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 3 गुने 2 और 2 की पावर, तो सभी का पावर 0 है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर में हम देखते हैं बाद में, यानी गुना में है 2 की पावर 3 प्लस, देखिए 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 इधर 0, यानी आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और पावर में 0, यानी आप इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 गुने 0, यानी आपका क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और 16 का पावर 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका छठा क्वेश्चन देखिए, इस रूप में दिया हुआ है, तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए, पहले 4/8 4/5 इसको कीजिए गुना ए की पावर 8 ए की पावर 5 गुना एक बी के पावर 8 और बी के पावर 2। अब देखिए 4 के पावर 8
-5 गुने a की पावर 8 -5 गुने b की पावर 8 -2 यानी 4 की पावर आपका हो गया 3, a की पावर 3 और b की पावर 6। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये सभी में हम नियम नहीं लिख दिए हैं, पर आप लोग समझ जाइएगा कौन नियम लगा हुआ है, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में बता दिए हैं और ये देखिए दूसरा में भी बता चुके हैं, और पहला जो वीडियो बनाए हैं 5.1 का चैप्टर उसमें आप देख लेंगे। अब इसका 7वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं a की पावर 0 है, यानी अब देखिए यहाँ पे किस रूप में लिखिएगा और बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब है कि 1 होगा, ठीक। तो देखिए सभी के कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7वां, 2 की पावर 0 यानी 1, फिर देखिए तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 0। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरा 8वां क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें भी देखिए a की पावर अगर 0 रहता है तो मेरा 1 आता है, तब देखिए इसमें भी कीजिएगा तो आपका 1 का पावर 0 ही आएगा, हल कीजिएगा तो। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 की पावर 2 गुने 3 गुने 27 है। 27 करने का मतलब क्या है, 3 की पावर 3 है, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 गुने 3 की पावर 3। अब देखिए गुना में है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, 3 बेस है, अब पावर सबका जोड़ दीजिए, इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो 2 + 1 + 3 यानी आपका हो गया 3 का पावर 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब हम बार बार बता चुके a की पावर 0 मतलब 1, यानी 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुने 5 गुने 1, यानी 5 की पावर 2 + 1 यानी 5 का पावर 3 लिखेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा भी वही चीज़ बोल रहा है कि क्या बोल रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, लेकिन बोल रहा है कि जो दिया हुआ है प्रश्न उसके नियमों के आधार पर इसको बनाना है। तो पहले देखिए इसको अभाज्य वर्गखंड करेंगे, उसके बाद इसका घातांक के रूप में लिखेंगे, यानी 625 को पहले साइड में करेंगे, 625 का कितना हो जाएगा 125 25 25 125 यानी 5 का पावर 4 हो जाएगा, और 27 का हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, यानी आप 625 की जगह में आप लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और 27 की जगह में 3 गुने 3 गुने 3। ये कहाँ से लाएं, अभाज्य गुणनखंड करके लाएं। अब देखिए अब इसको 5 की पावर 4 और गुना 3 की पावर 3, यानी कि अब देखिए बेस अलग अलग है ना, तो इसको नहीं होगा, नियम नहीं लगेगा। तो आप इसको शुरुआत 3 वाला लिखेंगे, 3 की पावर 3 गुने 5 की पावर 4, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा भी क्या दिया हुआ है, 36 गुने 64। देखिए
दूसरा दिया हुआ। देखिए 2 से करते हैं, अलग अलग करेंगे ना। 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9। आप 64 का करेंगे तो आपका 64 का देखिए 3 दूनी 6, 32 दूनी 64 हो गया। 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप देखिए दोनों में कॉमन लेते हैं, गुना में है ना। तो आप क्या करोगे, पहले 36 वाला का लिखोगे तो आपका 2 गुने 2 गुने 2 ना सॉरी 3 गुने 3 लिखोगे। तो 64 वाला के लिखोगे, 64 वाले के कितना आ गया, 6 बार 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और एक 2 हो गया। अब देखिए आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 8 गुने 3 की पावर 2, यानी 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2 आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार अब हम 729 वाला करते हैं। चलिए इसका भी करते हैं 729 वाला। पहले अभाज्य गुणनखंड देखिए, इसका घातांकीय रूप में लिखने से पहले इसको हम तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ना लिखेंगे। तो पहले चलिए करते हैं। अब देखिए कौन सी संख्या से ले, देखिए 9 है, 2 का पहाड़ा लेते हैं। अगर 2 से करना शुरू करेंगे तो 2 से नहीं होगा, क्योंकि अंत में 1 बच जाएगा। तो 3 से, देखिए 3 से तो हो जाना चाहिए। 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब देखिए 243, 3 से फिर से करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3। अब देखिए काशी आ गया, 3 दूनी 6 और 21, यानी 3 सती 21। 3 से 3 नवा 27, 3 तिया 9, यानी इसको आप 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 6 बार ले आया है ना। अब आप इसको 3 के पावर 6 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका चौथा है 10 24। चलिए इसको भी हम बना देते हैं। देखिए आप लोग साइड में, हम साइड अलग पेज में कर रहे हैं, आप लोग साइड में ही करके देख सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा। और आप लोग फेर करते जाएंगे और सभी चीज़ों को देखते हुए और उसको लिखते भी जाएंगे और खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। इसका 2 से तो हो जाना चाहिए, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक 12। 2 से देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 2 छक 12, 2 चौकी 8। देखिए मिस्टेक हो सकता है, आप लोग भी ध्यान देते जाइएगा, इसको हम सुधारते चलेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 16, 8 बार में, 2 से 2 चौकी 8 और 2 से 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपका 1024 को लिखने के लिए हम चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1024। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार ना, इतना आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसको 2 की पावर 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। अब इसका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित
प्रत्येक को निम्नलिखित में प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए व्यक्त करते हैं। देखिए अब इसको -3⁻7 गुने -1⁻5। अब यहाँ देखिए 3⁻4 + 2 यानी 3⁻6 है। तो देखिए ऊपर 3⁻7 था, मैंने नीचे यहाँ 3⁻6 है। तो देखिए माइनस का चिन्ह रहने देंगे बाहर में, और 3 के पावर क्या हो जाएगा 7 में 6 घटा देंगे। अब देखिए हम ये भी जानते हैं -1 रहे, ठीक है, और उसका पावर अगर सम संख्या रहे तो वो धनात्मक होगा यानी 1 होगा। अगर यहाँ विषम संख्या होगा तो ऋणात्मक होगा। देखिए 1 के पावर में क्या -1 के पावर में विषम संख्या यानी गुने -1 होगा। ये फॉर्मूला से नियम से हम बनाए। अब देखिए इसको कीजिएगा तो -3⁻1। अब देखिए ये माइनस और -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3⁻1 यानी 3। ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार आगे की देखेंगे और बनाएंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए इसका पावर डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं इसको, प्रश्न को। 3⁻6 गुने t⁻5 गुने p⁻3 है, बट्टे में 3⁻2 गुने 2⁻2 गुने t⁻3 गुने p⁻2 है। तो देखिए 3 और 3 है, इसके बाद t और t है, p और p है, लेकिन 2 का ऊपर में नहीं है गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम डायरेक्टली एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 3⁻6 - 2 गुने t का है तो t⁻5 - 3 गुने p⁻3 - 2। अब देखिए नीचे 2⁻2 रहने देते हैं, तो आपका ऊपर में क्या बचेगा 3⁻4 t⁻2 और 3 में 2 घटाओगे तो 1 यानी p सिर्फ बचेगा। अब ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए 5⁻7 है और 6⁻2 है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान देना होगा। 5⁻7। अब देखिए 6⁻2 यानी 6 गुने 6। अब देखिए 5⁻3 गुने 2⁻2 गुने 3 है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 5⁻7 गुने, अब इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 और 2 गुने 3। इसका भाज्य गुणनखंड किए 6 का, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब इसको आप देखिए 5⁻3 गुने 2⁻2 गुने 3⁻3। अब सबको घात के रूप में ले आए। 5⁻7 गुने 2⁻2 गुने 3⁻2 और नीचे में 5⁻3 गुने 2⁻2 गुने 3। अब देखिए 5⁻7 - 3 गुने 2⁻2 - 2 गुने 3⁻2 - 1 यानी आपका 5 का पावर, ये देखिए 5⁻7 गुने 2⁻2 3⁻2 और बट्टे में 5⁻3 गुने 2⁻2 गुने 3। आप देखिए अब फॉर्मूला लगाएं। 5⁻7 - 3 2⁻2 - 2 और 3⁻2 - 1। अब देखिए 5⁻7 - 3 है तो 7 में 3 घटाओगे तो 4, उसके बाद 2 में 2 यानी 0, 2⁻0 यानी 1 गुने 3, यानी आप
5 के पावर 4 और 3 लिख सकते हैं। ये आपका गुने बीच का ये हो गया आपका। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। देखिए ऊपर में 27 दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर ए बी सी। पहले 27 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है 3 तिया 9, मतलब 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुने ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर गुने सी स्क्वायर। अब देखिए नीचे में 3 के पावर 2 गुने ए गुने बी गुने सी। अब देखिए 3 ऊपर भी है नीचे भी है, भागा में ऊपर गुना में नीचे भागा में। ये देखिए इस टाइप से हम लिख सकते हैं। देखिए ऊपर में 2 है ए के पावर, नीचे ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए घटा दिए तो बी की पावर भी उसी तरह करेंगे, 1 घटा देंगे। सी की पावर ऊपर 2 है नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब आपका क्या हो गया 3 के पावर 3 में 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। ए की पावर 1 गुने बी की पावर 1 और सी की पावर 1। सॉरी इस क्वेश्चन में हम गलती उतार दिए हैं, 3 की पावर 3 था, कहीं कहीं गलती हो जाती है, यानी सी की पावर 2। अब आपका सही हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा 3 ए बी सी स्क्वायर, 3 ए बी सी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 ए बी सी स्क्वायर। यह कटिंग किए यहाँ पे प्रश्न में आपका 3 दिया हुआ। चलिए धन्यवाद।